हेलो स्टूडेंट, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे जिसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए थे, अलग अलग मेथड्स से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जो शब्द दिया रहेगा उसमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस दी रहेंगी, उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम समीकरण बनाएंगे, मतलब इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन दिया था, हमने सॉल्व कर दिया था। लेकिन अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम या फिर शब्द संबंधित प्रश्न। ये 7 तरीके के क्वेश्चन हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन है? पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, लाभ हानि और प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों के नंबर्स को आपस में बदल दें तो नई नंबर पिछली वाली नंबर से बढ़ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। और फ्रैक्शन रिलेटेड, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं क्वेश्चन कि न्यूमरेटर को बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को घटा दिया तो फ्रैक्शन ये हो गई, भिन्न ये हो गई। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे इसमें। एज से संबंधित आप लोग जानते हैं, आयु से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन देखे भी होंगे आप लोग। कोई 2 आदमी है, उसकी एज 2 साल बाद ये है तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगी, ये सब क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद टाइम से डिस्टेंस क्वेश्चन आते हैं कि एक रेलगाड़ी है इतने किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ज्योमेट्री से संबंधित इसमें आएगा आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें आएगा तो देखेंगे। और एक है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। तो 3 क्वेश्चन, एक टॉपिक का 2 3 क्वेश्चन को हम लेके सॉल्व करेंगे, समझेंगे। एक 2 क्वेश्चन जैसे भी होगा, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप समझिएगा और फिर अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के रहेंगे, कुछ किसी दूसरे के बुक का क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नीचे आपके सब टाइटल में चलता रहेगा। पहले इंग्लिश में आएगा, फिर हिंदी में आएगा। तो आप लोग वीडियो रोक कर क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, फिर समझना शुरू करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 7 चेयर एंड 4 टेबल फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट 7000। मतलब कि 7 चेयर और 4 टेबल का जो खर्च आता है वो 7000 रुपये होता है। एंड वाइल 5 चेयर एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 5080 रुपीज़। फाइंड द ईच चेयर एंड टेबल कॉस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 चेयर और 4 टेबल को अगर हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत हमको 7000 देना पड़ता है। जबकि 5 चेयर और 3 टेबल खरीदते हैं तो उसकी कीमत 5800 होता है। ठीक है, मतलब 7 चेयर 4 टेबल का पैसा 7000 और 5 चेयर 3 टेबल का पैसा 5800 है। तो आपको बताना है एक चेयर एक टेबल का वैल्यू कितनी होगी, एक चेयर और एक टेबल का खर्चा कितना होगा, कितना पैसा लगेगा एक चेयर और एक टेबल को खरीदने में। तो आई होप समझ गए होंगे। हिंदी और इंग्लिश में हमने समझा दिया है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, तो 7 चेयर खरीद रहा है और 4 टेबल, दोनों का मिला के पैसा बताया गया है कितना, 7000। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमें तो पता नहीं है 7 चेयर का कितना पैसा, एक चेयर का कितना पैसा लग रहा है हमें नहीं पता, एक टेबल का कितना पैसा लग रहा है हमें नहीं पता। जो चीज़ नहीं पता है उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, एज्यूम द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू X रुपीज़। हिंदी बात करें तो माना एक कुर्सी
की कीमत x रुपया, ठीक है। और टेबल का द कॉस्ट ऑफ टेबल, कॉस्ट ऑफ वन टेबल इक्वल टू y रुपीज़। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? एक मेज का दाम, एक मेज, अरे यार, एक मेज का, एक मेज की कीमत या फिर मूल्य का लिखिए ना, कीमत क्यों लिखते, मूल्य लिखिए, मूल्य इक्वल टू y रुपया। ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके हिसाब से हम आगे का काम करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 चेयर और 4 टेबल को खरीदना है, टोटल पैसा कितना दे रहा है? 7000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पे? केस नंबर 1 लिखते हैं, केस 1। पहला केस में क्या बोल रहा है कि 7 चेयर। अब बताइए, एक चेयर का कॉस्ट कितना है? x रुपया। तो 7 चेयर का कॉस्ट कितना होगा? 7x हो जाएगा। अगर एक कुर्सी 7 रुपये मिल रहा है तो 7 कुर्सी कितने मिलेगा? 7 × 7, जितना एक होगा उतनी में 7 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो एक कुर्सी x रुपये की मिल रहा है तो 7 कुर्सी कितने मिलेगा? 7x मिलेगा। प्लस एक मेज y का मिल रहा है तो 4 मेज कितने मिलेंगे? और y। तो ये 7 कुर्सी का मूल्य आ गया, ये 4 टेबल का मूल्य आ गया, मतलब 4 मेज का मूल्य आ गया, ठीक है। ये 7 कुर्सी का कॉस्ट, 4 टेबल का कॉस्ट मिला का कितना है? 7000 है। एक इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू, अब केस 2 में क्या बोल रहा है? केस 2 में बोल रहा है कि 5 कुर्सी, क्या बोले, केस 2 में क्या बोल रहा है कि जबकि 5 कुर्सी और 3 टेबल, 5 चेयर और 3 टेबल को अगर हम बाई करते हैं तो हमारा कितना पैसा देना पड़ता है? 5080 रुपीज़। मतलब कि 5 चेयर मतलब 5x, एक चेयर का दाम x है, 5 चेयर का दाम 5x, प्लस 3 टेबल, एक टेबल का कॉस्ट कितना? y, 3 टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3y। अगर 5 चेयर 3 टेबल खरीद रहे हैं तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा? 5800, नहीं 5080 रुपीज़, ये देना पड़ेगा 5080 रुपीज़। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब ये 2 इक्वेशन बन गया। अब 2 इक्वेशन को आपको जिस नियम से सॉल्व करना है उस नियम से सॉल्व करिए, चाहे तो एलिमिनेशन लगाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, और ग्राफ मेथड मत लगाइए कि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन लगाने के लिए किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर देंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, x के गुणांक को बराबर करेंगे। देखिए कैसे, अगर यहाँ 5 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में तो यहाँ 35 हो जाएगा, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, मतलब 37 दोनों में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, एक काम करिए, पहले इसको हटा दें। देखिए ये 1 और 2 इक्वेशन हमने बनाया था, अब हम इसको सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड जैसे लगाएंगे हम क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 में, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन 2। हिंदी में क्या लिखेंगे? 5 का गुणा समीकरण 1 में तथा 7 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में हमने लिख दिया। अब देखिए, चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड करेंगे, फिर 35x हो जाएगा प्लस 20y हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 7000। अभी पूरा मल्टीप्लाई मत करिएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, 35x प्लस 21y, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 7 मल्टीप्लाई बाई 5080, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं इसका। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में, जब कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते थे तो देखते थे, गुणांक को जब बराबर कर लेते थे तो देखते थे दोनों का चिन्ह बराबर है कि नहीं। अगर दोनों का चिन्ह बराबर रहता था तो हम दोनों समीकरण को घटा देते थे। जब दोनों का कोफिशिएंट इक्वल रहता है तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ भी वही काम होगा। मैंने जिसको इक्वल किया है, x का कोफिशिएंट को इक्वल किया है और x के कोफिशिएंट देख रहे हैं हम, दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम होता है तो हम समीकरण को मतलब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर देगी। ठीक है, चेंज करिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सही है। अब ये कट जाएगा। अब ये 20 है, ये 21 है, सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन साइन किसका आएगा, 21 का, क्योंकि माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस y आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कठिन हो जाएगा। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, इसका इस 7000 मतलब क्या हुआ, 7 × 1000, ये तो हुआ। मतलब 7 हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। 7 कॉमन ले क्या बचेगा, 5 × 1000, ये तो बचेगा ना। अब यहाँ 7 देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे 5080। ठीक है, मल्टीप्लाई से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं हम, माइनस y = 7। अभी क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा माइनस 5080। अब बताइए, ये 5080 है, ये 5000 है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × -80 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस में आएगा, इधर माइनस y, तो माइनस y = मल्टीप्लाई करिए 7 × 28, मल्टीप्लाई करिए, लेकिन माइनस में आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा इस y से, y = कितना आ गया आपका, 568 रुपीज़ ना। चलिए, ये y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे, इस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप करेंगे क्या, आप क्या लिखेंगे, पुट y = 560 इन इक्वेशन 1, y = 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखिए क्या है, 7x प्लस 4y = 7000। x y जे क्या लिखा 5, y जे क्या लिखेंगे 560 = 7 अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब 7x देखिए, अब क्या करेंगे इसको, ये 7x इसका मल्टीप्लाई करिए, 0 हो जाएगा, और 6 24 का 6 5 20 4 5 20 22 6 4 24 4 5 20 22। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया इधर, $7,000, 2200 7,000 2224 7x। देखिए, अब क्या करेंगे, 7x इसको उधर उठा लेके जाएंगे, 7000 इधर है, माइनस क्या हो जाएगा 2240, घटाइए इसको 7000। देखिए, ये 0 हो जाएगा, 0 इधर पर घटा देते हैं, 1 2 3 और 2 2
4 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में तो क्या 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 7 6 0। x की वैल्यू निकालना है हमको, क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 4 7 6 0 बाई 7। अब 7 6 को कैंसिल कर दिया तो x हमारा क्या आ गया, इसको हमने काट दिया, कैंसिल कर दिया तो इतना आ गया। अब x कितना आ गया 6 8 0। इसका मतलब हम x क्या माने थे, देखिए x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हम x की वैल्यू क्या माने थे, चेयर इक्वल टू क्या माने थे, x माने थे, तो कितना आ गई x की वैल्यू 6 8 0। मतलब एक चेयर का कॉस्ट कितना है 680, और टेबल क्या था, y था, y की वैल्यू कितना 560। अब एक टेबल की वैल्यू कितना आ गई 560 आ गया। अगर आपको अगर ये आंसर चेक करना है तो आप इन इक्वेशन में रख देंगे तो आंसर भी आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज 26। कोई दो नंबर हैं, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 26 है। डिफरेंस मतलब अंतर, दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर कितना है 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द नंबर। क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर हैं, दोनों नंबर का अंतर कितना है 26 है, और एक नंबर दूसरे वाले नंबर से 3 गुना है। तो आपको उन नंबर्स को बताना है। समझ गए? क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे चल रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक बार फिर समझा देते हैं। दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 26 है, और एक नंबर दूसरे नंबर की 3 गुना भी है। आइए देखते हैं कैसे इनका इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। देखिए, हमें नहीं पता अभी कुछ भी कौन सा नंबर कितना है, तो हम पहले नंबर को x मान लेंगे, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं, ठीक है। लेट एज्यूम फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y, दूसरी संख्या इक्वल टू कितना y। दोनों हमने नंबर्स एज्यूम कर लिए, मान लिया, हमें पता नहीं था, ठीक है। अब हम केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस वन मतलब पहली कंडीशन क्या बोल रही है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस मतलब अंतर मतलब घटाना पड़ेगा। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है x माइनस वाई, कितना है 26 है। ये पहला कंडीशन पे पहला इक्वेशन बन गया। जितनी कंडीशन दिए रहेंगी, जितनी भी कंडीशन दिए, जितनी भी शर्त दी रहेंगी, पहली अगर हिंदी में बात करें केस मतलब शर्त, ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण बन गया, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनेगा, ठीक है। केस सेकंड क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 टाइम है। पहली संख्या ये x है, ये y है, मान लेते हैं। पहली संख्या 3 टाइम्स है, अगर ये 9 है तो ये 3 होगा ना। लेकिन अगर इन दोनों को हमको इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कम है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझिए, बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 टाइम है, तो दूसरी संख्या में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। ये इक्वेशन बनाने के लिए हम इक्वल कर रहे हैं, ध्यान रखना, दोनों नंबर को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पहला संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। पहली संख्या 3 गुना है दूसरी संख्या से, मतलब कि अगर इन दोनों संख्याओं को बराबर करना है तो दूसरी वाली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएंगी। समझ गए? तो पहले नंबर में को छोड़कर दूसरे नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों नंबर को इक्वल कर दिए हम, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल किए हैं, ऐसा किए हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3y। देखिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। एक्स इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू निकल आई है, क्या लिखेंगे
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इनमें लिखेंगे क्या बोलेंगे? x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिए। x जहाँ दिखे वहाँ पे 3y लिखना है। 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? 26। देखो 3y और y घट जाएगा, 2y हो जाएगा 26, ठीक है। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2 काट देंगे, कितना आ गया? 13। एक नंबर हमको मिल गया 13। अगला नंबर क्या निकालना है? देखो इस y वैल्यू कितना आ गया आपका? 13। अब इस y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। हिंदी में क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो x इक्वल टू क्या है? 3 इंटू वाई मतलब 13, घटाइए 39 आ गया। तो पहला संख्या हमारा क्या आ गया? पहले संख्या हमारा 13 आ गया, दूसरी संख्या हमारा 39 आ गया, ठीक है, 13 और 39। अब क्वेश्चन को चेक करिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस करिए, 39 में 13 घटाएंगे कितना आएगा? 26 आएगा। और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना भी है। देखो ये 13 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन सही है। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया, ये नंबर से रिलेटेड है। एक और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें 2 डिजिट की बात किया रहता है, 2 अंकों के नंबर की बात किया रहता है, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान समझने, तो इससे थोड़ा सा अलग